वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और व्लॉग्स में एंजॉय कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। और जी आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी हाउ वी गेट फ्री ग्रॉसरी। चलें जी, डिटेल बताने से पहले जल्दी से चलते हैं एनईटी टेस्ट के लिए और फ्री होकर आते हैं और आपके साथ डिटेल में शेयर करते हैं। So are you happy today? Yes. Because we are going. Coronavirus. So do you like to go coronavirus test? Yes. पे आप खदीजा की एक्साइटमेंट देख के इमेजिन कर ही सकते हैं सो कितना ज़्यादा शौक है एनईटी टेस्ट का। इसकी भी एक अलग ही स्टोरी है, मैं आपको आगे डिटेल में बताती हूँ। So many girls are coming because they have done their coronavirus test. So that's why we are going. Yes. And we can late. Yes, we are late. And someone. Yes, Khadija and Saman babies are playing, so that's why we are late. So that's why Mummy was saying to Khadija and Saman babies, quickly get ready, we are getting late. Then why are you not listening to your mummy? और यहाँ पे हम लोग लेट नाइट जा रहे थे, 1 AM के अराउंड टाइम था, बिकॉज लास्ट 4 डेज से जो केसेस है वो बिल्कुल डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुके थे। और आज ही जो हमारे साथ कम्युनिटी में एक केस पॉजिटिव हुआ था और उसकी वजह से हम लोग को यहाँ पे अर्जेंट नोटिस मिला और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे एनईटी टेस्ट के लिए। We can walk very fast. Why? Because we look. Because I'm going to bed. So can I go with you, Daddy? Is there enough battery in your bike? Come quickly. Go, Khadija, quickly. It's cold today. Mommy, I put this in some pocket. Yes, good girl. Hold my phone, Kaka. Daddy, put my in some pocket. Daddy, put my in some pocket. चलें जी, यहाँ पे मैं खदीजा की एक्साइटमेंट से रिलेटेड स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हम लोग लास्ट 4 डेज से नहीं जा रहे थे कोरोना टेस्ट के लिए। और लास्ट नाइट मैं समन और खदीजा को सुलाने के लिए जब लेकर गई तो खदीजा तकरीबन सोने ही वाली थी, एकदम से उसको याद आया कि आज तो हम लोग एनईटी टेस्ट के लिए नहीं गए। वैसे तो यूजुअली हम लोग नाइट टाइम में ही जाते थे टेस्ट के लिए। तो वो सोते हुए उठकर आ गई और अपनी डैडी से ज़िद करने लगी कि पहले मुझे एनईटी टेस्ट के लिए लेके जाओ, उसके बाद भी मैं सोऊंगी। और फिर हम लोगों ने इसको बहुत मुश्किल से सेटिस्फाई किया कि अभी हम लोगों ने नहीं जाना, आजकल जो केसेस हैं वो कम हो चुके हैं और अब हम लोग के टेस्ट के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मानी और फाइनली सो गई। और नेक्स्ट डे हम लोगों को नोटिस आ गया था एनईटी टेस्ट के लिए और उसका इसलिए आज वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज वो काफ़ी टाइम से नहीं जा रही थी इसलिए। और जी मैं आज बहुत ही टाइम बाद अपनी जो व्लॉग है वो अपलोड कर रही हूँ बिकॉज लास्ट जो वीक था वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था बिकॉज जो समन है उसकी विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई है और जो सेमेस्टर है उसका भी एंड हो गया है और सब चीज़ें वाइंड अप हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा सिलेबस वगैरह और था और स्केड्यूल भी बहुत ज़्यादा बिजी था। इस वजह से मैं कोई भी व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं कर सकी। वैसे तो वीडियोज़ तो काफ़ी बड़ी हुई थी बट उनको एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। और वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा जब सेमेस्टर का एंड होता है तब इतना ज़्यादा सिलेबस होता है और स्केड्यूल इतना ज़्यादा बिजी होता है जिसको सब चीज़ों को वाइंड अप करना होता है। तो फाइनली येस्टरडे लास्ट डे था समन का और इसके विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। वैसे तो हम लोगों की स्टार्ट नहीं हुई बिकॉज हम लोगों का जो नेक्स्ट सेमेस्टर है वो 17 से स्टार्ट हो चुका है बट हम लोगों का जो स्प्रिंग सेमेस्टर है वो 17 से स्टार्ट हो चुका है शान में। बाकी सिटीज़ का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है बिकॉज जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब सब स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे थे इसलिए सब स्टूडेंट्स ही कैंपस में थे, वो अपने घर वापस नहीं जा सके। इसलिए यूनिवर्सिटी ने जो नेक्स्ट सेमेस्टर है वो जल्द ही स्टार्ट कर दिया है ऑनलाइन ही। पहले तो हमें लग रहा था कि शायद इस बार विंटर वेकेशन नहीं होंगी बट अब जो केसेस हैं वो बिल्कुल ही कम हो चुके हैं तो इसलिए अब न्यू वेकेशन स्टार्ट हो रही हैं हम लोग की विंटर 22 जनवरी से। होप सो अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं बिकॉज चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है और ये चाइना का सबसे बिग फेस्टिवल है और इसमें फैमिली गेट टुगेदर होती है। तो जो स्टूडेंट थे वो थोड़े परेशान भी थे कि वो कैसे अपनी फैमिली के बगैर इस बार जो चाइनीज़ न्यू ईयर है वो सेलिब्रेट करेंगे। और आपको पता है यहाँ पे जब चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो जितने भी यूनिवर्सिटियाँ सब खाली हो चुकी होती हैं, कोई भी नहीं होता और सभी चाइनीज़ अपने होम टाउन चले जाते हैं, बस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही होते हैं। यहाँ पे एनईटी टेस्ट के बाद हम लोग घर आ चुके थे वापस। आज तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी बिकॉज जो टेम्परेचर था वो माइनस में था और यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, 1:30 के अराउंड अबाउट था टाइम। यहाँ पे जल्दी से हम लोगों ने चेंज किया और इसके बाद फ़ौरन से सो गए। और जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हम लोग का डोर नॉक हुआ और जब देखा सामने से तो हम लोगों के लिए ये ग्रॉसरी आई हुई थी फ्री में, जगह गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को फ्री मिली थी। और यहाँ पे जितने भी हाउस होल्ड थे शान में सबको ही फ्री ग्रॉसरी मिली थी। और यहाँ पे हम लोग पहले ही बड़ी मुश्किल से अपनी वेजिटेबल्स फिनिश की थी और अब और भी ढेर सारी वेजिटेबल्स आ गई थी। इस बार तो लॉकडाउन में हम लोगों ने वेजिटेबल्स खा करके
वेजिटेबल्स पेट में भी लगता है, वेजिटेबल्स ही उतना शुरू हो गई हैं हम लोग के। आई थिंक जब लॉकडाउन ओपन होगा हम थोड़े टाइम तक बिल्कुल भी कोई वेजिटेबल नहीं खाएंगे। नो डाउट जितनी भी वेजिटेबल्स हैं हेल्दी और फुल ऑफ न्यूट्रिशन होती हैं, बट इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स भी नहीं खाई जाती। आई थिंक हम लोगों ने पूरे साल में इतनी वेजिटेबल्स नहीं खाई होंगी जितनी हम लोगों ने इस लॉकडाउन की ड्यूरेशन में खा ली। और यहाँ पे मैं बना रही थी कोफ्ते, और कोफ्ते के लिए मैंने हाफ कप जो ऑयल लिया था उसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ का अनियन लिया। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। से आज मैंने जो ग्राइंड अनियन नहीं यूज़ किया था, बिकॉज मैं अनियन को फ्राई करने के बाद इसको ग्राइंड करूँगी, बिकॉज इसका बहुत ही अच्छा सा मज़े का जो फ्लेवर वो आता है। यहाँ पे जो अनियन है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसको जल्दी से फ्राई कर लूँगी। साथ में मैंने 5 गार्लिक क्लॉव लिए थे और थोड़ा सा मैंने जिंजर का पीस लिया था। अब मैं सबको मिक्स करके ग्राइंड कर लूँगी। इस पूरे मसाले को ग्राइंड करने के बाद ऐड करने से जो इसका ग्रेवी है वो बहुत ही क्रीमी और मज़े की बनती है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। से आई होप आप बहुत से लोग इस रेसिपी से बनाते होंगे, ऐसे बनाते होंगे। अगर जो नहीं बनाते वो ज़रूर इस स्टाइल से बनाइएगा, बहुत ही यम्मी बनता है। और ये देखिए मैंने जो टोमेटो था उसको भी मैंने इसकी स्किन रिमूव करके टोमेटो को भी साथ ही ऐड कर दिया और सबको इकट्ठा ही सबका एक मिक्सचर बना लिया। और यहाँ पे जो ग्राइंड हो चुका है सब कुछ अच्छे से, अब मैं इसको उसी ऑयल में ऐड कर दूँगी जिसमें मैंने अनियन फ्राई किए थे। साथ में ही मैं इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी। इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया था, 1 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली ऐड की थी, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करके मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली। और यहाँ पे ऑल सेपरेट हो चुका है, तो इसमें मैं फ्रोज़न जो कोफ्ते हैं वो ऐड कर दूँगी। कोफ्ते ऐड करके इसको बिल्कुल भी नहीं भूनना, और साथ में इसमें 2 कप पानी ऐड कर दूँगी। आप चाहे जितना भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। जो कोफ्ते की रेसिपी है वो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये रेडी हो चुके हैं, इसमें मैं धनिया डाल दूँगी। और ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थिंक पॉजिटिव, होप फॉर बेस्ट एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।